ओके लीना, तो आज हम करेंगे अपने ईवीएस का चैप्टर नंबर 4, प्लेइंग इज फन, मतलब खेलना मस्ती के लिए। प्लेइंग मतलब खेलना, फन यानी मस्ती। तो ये हमारा चैप्टर है जो कि अब हम शुरू करने वाले हैं। आई होप कि चैप्टर आपने पहले भी पढ़ा होगा लीना। क्या मैम? ये चैप्टर आपने पहले भी पढ़ा था ना? यस मैम। ओके, सो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे, लेट अस लर्न अबाउट। हम क्या सीखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम, यानी बाहर वाले गेम्स और अंदर वाली गेम्स के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा है हमारा गेम्स प्ले इन द पास्ट, मतलब जो हमारे पुराने समय में गेम खेला जाता था। वर्क एंड प्ले, खेलना और काम करना दोनों चीजें। एंड रिक्रिएशन मतलब कुछ दोबारा रिक्रिएट करना, कुछ बनाना। तो हम ये करेंगे। तो चलते हैं अब रीडिंग पे। तो लीना, आप यहाँ से यहाँ तक पहले रीड करो। ओके मैम। People of all ages enjoy games and sports, but children especially enjoy them more. We play games for fun and relaxation. Relaxation. When we play, uh, relax our minds. Playing also allows us to spend more time with our friends. It is a good exercise or health. Good health. It helps us to keep ourselves healthy and fit. या गुड। पीपल ऑफ ऑल एजेस, जित सारे एज के लोग इंजॉय करते हैं क्या, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स यानी जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सारी चीजें स्पोर्ट्स हैं। बट चिल्ड्रन स्पेशली, मतलब बच्चे स्पेशली इंजॉय करते हैं इनसे ज्यादा, देम मोर। एंड वी प्ले गेम्स फॉर फन एंड रिलैक्शन, मतलब हम खेलते हैं और मस्ती करते हैं और खुद को रिलैक्स करते हैं। When we play, we relax our mind. जब हम खेलते हैं तो अपने माइंड को हम रिलैक्स करवाते हैं, यानी उसको बोलते हैं कि शांत से बैठ जा, अब हम खेल रहे हैं, रेस्ट कर ले। Playing also allowed to spend more time with our friends. जो खेलना है ना, ये सिर्फ हमारे माइंड को नहीं रिलैक्स करता है, ये सिर्फ हमें एनर्जेटिक नहीं रखता है, ये सिर्फ हमें फिट नहीं रखता है, ये हमें हमारे दोस्तों से क्लोज रखता है। हम अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं। एंड इट इज गुड एक्सरसाइज, और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फॉर ए गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ के लिए। एंड इट हेल्प अस टू कीप आवर सेल्फ हेल्थी एंड फिट, और ये हमको क्या करता है, फिट रखता है एंड हेल्थी रखता है, यानी बीमारियों से दूर। तो अब हम आगे रीड करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम, बहुत सारा टाइप्स के गेम है, डिफरेंट डिफरेंट। एंड दे आर पुट अंडर वेरियस कैटेगरीज, एंड बहुत सारे गेम्स आते हैं। एंड दे आर फॉलो, मतलब अब यहाँ नीचे हमें गेम्स के नाम बताए गए जो आउटडोर गेम्स हैं एंड इंडोर्स गेम्स हैं। तो रीड करो अलीना। Some games like cricket, football, hockey, etc. I play in open places. They are called outdoor games. Okay, some games, कुछ गेम लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक्सेट्रा आर प्ले इन ए ओपन प्लेस। मतलब ये जो मैंने 3 गेम्स के नाम बताए हैं, ऐसे भी और भी गेम्स हैं, लेकिन ये जो 3 गेम्स है इनको हम ओपन जगह पे खेल सकते हैं, ओपन जगह पे, जैसे कि घर में नहीं खेल सकते। दे आर कॉल्ड आउटडोर गेम। अब ये आपके क्वेश्चन में आएगा, इसलिए आप इसको लर्न कर लेना। सम गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक्सेट्रा, ऐसे ही और भी गेम। ये जो गेम्स हैं जिनको हम ओपन प्लेस में खेल सकते हैं, इनको हम बोलते हैं
आउटडोर गेम यानी बाहर जाके खेलने वाला गेम। अब यहाँ से आप यहाँ तक करो। Other such as Ludo, chess, carom, etc. are played inside the house. They are called indoor games. ओके वेरी गुड। अदर मतलब अदर सच एज मतलब कुछ गेम है जैसे लूडो, चेस, कैरम एक्सेट्रा आर प्ले इनसाइड हाउस। मतलब ये जो गेम्स हैं ये हम घर के अंदर खेल सकते हैं एंड दे आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। घर के अंदर खेल सकते हैं। आउट का मतलब बाहर, इनका मतलब अंदर। याद रखना आउटडोर का मतलब बाहर यानी आउट मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, इंडोर यानी अंदर। तो अब हम देखते हैं, हम यहाँ पे हमने बात किया कि कुछ गेम्स हैं जो हम बाहर खेलते हैं, बड़े मतलब जगह पे स्पेस चाहिए ज्यादा। कुछ गेम्स हैं जो हम घर में खेलते हैं। तो यस, तो अब अलीना आप यहाँ से Badminton is an indoor game, but children enjoy playing as an outdoor game. Some children enjoy swimming in the summer season. Nowadays, skating is becoming popular among children. Skating is also performed indoors, but most children enjoy it as an outdoor game. ओके गुड। सो जैसे कि बैडमिंटन हो गया। अब बैडमिंटन आपको पता ही है, दो लोग खेल पाते हैं और कुछ ऐसा बना होता है, उसमें नेट लगा होता है, जाली लगी होती है और एक हमारा रैकेट होता है जो कि कुछ ऐसा होता है। देखा है लीना आपने? Yes, ma'am. तो ये जो गेम होता है, ये गेम जो है इज ए इंडोर गेम। मतलब इसको हम घर पे भी खेल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक छोटे वाला बैडमिंटन भी आता है जिसके साथ एक बॉल और छोटा सा कॉक मिलता है, प्लास्टिक का होता है। देखा है कभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। तो उसको हम घर के अंदर खेल सकते हैं, बट चिल्ड्रन इंजॉय, बच्चे इसको इंजॉय करते हैं खेल के, आउटडोर गेम को खेल के। बच्चे सबसे ज्यादा इंडोर गेम पसंद नहीं करते हैं, आउटडोर गेम पसंद करते थे पहले के समय में। सम चिल्ड्रन इंजॉय स्विमिंग, स्विमिंग यानी पानी में तैरना। इन द समर सीजन, समर सीजन में बच्चे क्या खेलते थे? बच्चे स्विमिंग होता था या नदी होती थी या रिवर होता था, जिसमें बच्चे क्या करते थे, डुबकी लगाते थे और वहां पे नहाते थे, मस्ती करते थे। नाउ डेज, अब के समय में स्केटिंग इज ए बिकमिंग द पॉपुलर। मतलब स्केटिंग का मतलब होता है जैसे एक लकड़ी है, हम अपने इंडिया की तरफ से लकड़ी कहेंगे, और यहाँ पे 4 टायर्स लगे होते हैं और वो भी मोटे मोटे वाले टायर्स, जिसपे मतलब कोई भी वन पर्सन खड़ा होके इसकी हेल्प से मतलब दूसरे पैर का जोर लगाएगा और ये आगे जाएगा। तो इसको स्केटिंग बोलते हैं। आपने कभी देखा है लीना स्केटिंग? Yes, ma'am. ओके। आप देखो यहाँ पे स्केटिंग, स्केटर जो होता है वो ऐसा होता है, इस तरह का होता है और ऐसे लोग पहनते हैं। एक Yes, लकड़ी वाला भी ma'am. आता है जिसमें, हाँ जो ऐसे बात में कर रही थी, और ऐसे आते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं वापस अपनी बुक पे। सो स्केटिंग जो है ये बहुत पॉपुलर हो चुका है बच्चों के बीच में। स्केटिंग इज ऑल्सो परफॉर्म इंडोर, बट मोस्ट चिल्ड्रन एंजॉय इन ए आउटडोर। हम इसको घर पे भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं, और बच्चे इनको सबसे ज्यादा बाहर करना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर देखो एक जैसे यहाँ पे जैसे एक इंफॉर्मेशन है
कि स्केटिंग जो होती है ये भी एक इंटरनेशनल चीज है, इसको छोड़ दो। इज देयर एनी गेम यू प्ले योर फैमिली मेंबर? अच्छा, ऐसा कोई गेम है अलीना जो आप अपने फैमिली के साथ खेलते हो? Yes, ma'am. कौन सा गेम खेलते हो? Ma'am, Ludo. लूडो। ओके, गुड। इंडिया इज द बर्थ प्लेस, बर्थ यानी जो चीज जन्म देती है। चेस, चेस जो है वो हमारे इंडिया में, इंडिया से मतलब इंडिया वाले लोगों ने इसका खोज किया है चेस का। ओरिजिनली इन द स्केटिंग, जो स्केट जो यहाँ पे इट वाज नो एज ए, और हम चेस को शतरंज करके भी जानते हैं, शतरंज लोग बोलते हैं हिंदी में। अब यहाँ पे इन द कोल्ड एरिया, ठंडे एरिया में जो पीपल होते हैं वो एंजॉय करते हैं आइस स्केटिंग, जो कि ये कर रहे हैं। नीचे इनके बर्फ की लेयर है। इट इज अ वेरी, क्या लिखा है नीचे, वेरी, अच्छा ये बहुत खतरनाक और रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इससे गिर जाते हो, स्लिप हो जाते हो, तो बहुत चोट लगता है। और हमने बात किया कि चेस जो होता है ये हमारे इंडिया में हुआ है, और इसको हम शतरंज भी बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे गेम्स प्लेड इन द पास्ट। अभी हमने बात किया था गेम इंडोर एंड आउटडोर के बारे में, और कुछ एग्जाम्पल भी हमने बात किया था कि क्या क्या गेम हम खेलते हैं घर के अंदर और घर के बाहर। अब यहाँ पे कुछ ऐसे गेम है जो हमने अपने पास्ट में खेला है। पास्ट यानी बीता हुआ समा, यानी अभी आप 10 साल की हो चाहे 9 साल की हो, जब बच्चे, जब हम नहीं पैदा हुए थे या हम पैदा हुए थे पहले के समय में, लगा लो 2020 हो गया, 2002 हो गया, 2021 हो गया, 2000, 2001, 2002। तो देयर आर मेनी गेम्स विच वर प्ले इन द पास्ट। बहुत सारे ऐसे गेम है जिनको हम पास्ट में खेलते थे, पहले जब हम बच्चे होते थे। फॉर एग्जाम्पल मार्बल, यहाँ पे मार्बल लिखा हुआ है पर दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे मार्बल यानी इंडिया में हम बोलते हैं गोली। तो जिसको जो ऐसे खेलते हैं बच्चे, आपने कभी खेला है लीना? No, ma'am. ओके, आपके वहां पे जो स्टोर है वहां पे मिलता है मार्बल्स? अच्छी गेम है, अगर हो Yes, सका तो ma'am. आप खेलना। अब दूसरा गेम आता है हमारा गुल्ली डंडा। अब गुल्ली डंडा क्या होता है? एक छोटी सी डंडी होती है और एक बड़ा सा डंडा होता है जैसा कि इस लड़के के हाथ में, और नीचे ना एक गड्ढा बनाते हैं, और उसके ऊपर यानी बीच में जगह खाली रखते हैं, उसके ऊपर डंडी रखते हैं और एक तरफ मारते हैं। मतलब कि ये डंडी है, इसके इस साइड पे उन्होंने मारा और ये उछलता है, तो वो लोग फिर अपने इस वाले बड़े वाले डंडे से इसको खींच के मारते हैं, फिर ये कहीं और चला जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा ही नाम है इसका। एंड स्पिन टॉप वर वेरी पॉपुलर विद चिल्ड्रन ईयर्स अगो। बहुत मतलब कुछ समय पहले जो इसको लट्टू बोलते थे, ये बहुत फेमस था। इसको रस्सी से रैप करते थे और उसके बाद उसको कस के छोड़ते थे, तो लट्टू जो है वो गोल 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 घूमता रहता था थोड़ी देर, और उसको कई लोग हाथ पे भी उठा लेते थे। किया है लीना? कभी आपने देखा है किसी को करते हुए? Yes, ma'am. ओके, सेवन स्टोरी यानी 7 स्टोरी, ये क्या लिखा हुआ है लीना? Pittu. यस, पिट्ठू। पिट्ठू मतलब आप ऐसे ईंटों का एक पहाड़ सा माउंटेन बनाओगे एंड थोड़े से दूर जाके आप उस पर निशाना लगाओगे। अगर ये सारा गिर जाता है तो आप जीत जाते हो, अगर इनमें से कुछ खड़ा रह गया तो आप नहीं जीते, और जिसके ज्यादा गिरते हैं वो विनर होता है। तो इसको हम पिट्ठू कहते हैं। हाइड एंड सी यानी छुपन छुपाई, ऑब्वियसली है कि ये हर बच्चा खेलता है। मतलब कि एक बच्चा काउंट करता है और दूसरा बच्चा छुपता है, और जो ये बच्चा 1 से लेके 10 तक काउंट कर लेता है फिर वो दूसरे बंदे को ढूंढता है, और अगर वो उसको ढूंढ लेता है, मतलब आइस पाइस या धप्पा बोलते हैं, अगर ढूंढ लेता है तो फिर वो ढूंढता है। इसको हम बोलते हैं हाइड एंड सी इंग्लिश में, और हिंदी में छुपन छुपाई। ब्लाइंड मैन, अब ब्लाइंड मैन मतलब क्या होता है? आंख में मतलब आंख चोली बोलते हैं इसको, आंख में चोली, आंख में चोली यानी आंखों पे कपड़ा बांध देते हैं और फिर
सारे लोग यहाँ वहां उसको मारते हैं और चिढ़ाते हैं, आवाज देते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो उस तरफ जाए और वो गलती से कहीं भी टकरा जाता है। तो ये है आंख में चोली। ओके, स्किपिंग रोप यानी जो हम एक स्किपिंग होता है जिसमें हम जंप करते हैं, ठीक है, उसको स्किपिंग बोलते हैं, स्किपिंग रोप। अब यहाँ पे आता है, ये क्या लिखा हुआ है? स्टापो एंड लंगड़ी, अच्छा इसको लंगड़ी टांग बोलते हैं। लंगड़ी टांग का मतलब होता है कि जैसे कि आपने कोई पिट्ठू फेंका, पिट्ठू यानी कोई पत्थर फेंका और आपको एक अपनी लात को उठा के यानी अपनी अपनी एक लेग को उठा के चलना है, दूसरे लेग से आप मारोगे और ये वाला लेग जो उठा रखा है इसे नीचे नहीं रखना है, इसको बोलते हैं लंगड़ी टांग। आर द अदर गेम वी वर एंजॉय बाय चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब हम छोटे थे पूरे वर्ल्ड में ये सारे गेम्स फेमस हैं। आज के समय में भी कई बच्चे जो गांव में रहते हैं वो बहुत खेलते हैं ये सारे गेम। इवन नाउ डेज दीज गेम आर प्ले बाय चिल्ड्रन इन ए विलेज। बहुत सारे बच्चे आज भी इन गेम्स को गांव में खेलते हैं और कुछ गेम तो इंटरनेशनल हो चुका है। देखते हैं हम आगे, जैसे कबड्डी एंड हॉकी, खो खो सॉरी, कबड्डी एंड खो खो आर गेम्स विच हैव बीन प्लेड फॉर इयर्स। बहुत सालों से हॉकी एंड कबड्डी एंड हॉकी खो खो खेला जाता है। एंड इवन टुडे दिस गेम विच रिक्वायर्ड फिटनेस, फिटनेस आज ये गेम फिटनेस के नाम से जानी जाती है बॉडी, और ये बहुत पॉपुलर है एज ए प्राइवेट फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। और ये जो गेम है अब ये इंटरनेशनली भी खेला जाता है। जैसे कि आस्क योर ग्रैंडफादर, अलीना आपके ग्रैंडफादर हैं? ग्रैंडफादर यानी चाहे मम्मा की साइड हो या चाहे पापा के साइड हो, चाहे मैटरनल हो या पैटर्नल हो। ओके, तो ask your grandfather about the games he played when he was of age. Compare it with this the game you play now. कंपेयर करो अपने, मतलब पापा से पूछना कि पापा जब आप छोटे थे तो आप कौन कौन से गेम्स खेलते थे। ऑब्वियसली है कि मार्बल जो है कंचा है ये हर किसी ने गोली खेल रखा है। खो खो तो ऑलमोस्ट हर स्कूल में खेला जाता है। तो उस गेम से और अपने आज के गेम से उसको कंपेयर करो। इज देयर एनी डिफरेंस एंड क्यों? क्या इस दोनों गेम में, मतलब पहले के गेम में और आज के गेम में फर्क है? पर क्यों है? बाय, क्योंकि पहले के समय में कोई मोबाइल फोन नहीं होता था, पहले के लोग बाहर जाके खेलते थे, कूदते थे। आज के समय में मोबाइल फोन गेम्स, ये सारे बच्चे सिर्फ इंडोर काम करते हैं, आउटडोर बहुत कम हो गया है। तो ये काम है। अब आ जाता है हमारा classroom activity. So circle the add one out and write what kind of game are rest. कौन सा गेम है जो रेस्ट के लिए है? आउटडोर गेम और बोर्ड गेम और ट्रेडिशनल गेम। ट्रेडिशनल गेम का मतलब होता है जो कि मतलब जैसे हमारा इंडिया में हमारा चेस है, चेस जो चेस है हमारा वो ट्रेडिशनल है। चेस हमें खेल सकते हैं हम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सर्कल करना है आउटडोर गेम, इंडोर गेम, रेस्ट गेम। तो आप यहाँ पे अलीना सबसे पहले सर्कल करो इंडोर गेम, सर्कल करो, स्क्रीनशॉट नहीं करो, अपने फोन का पेंसिल ऑप्शन ऑन करो और मैं बड़ा कर देती हूँ थोड़ा इसको, फिर उसके बाद इसको सर्कल करो। मैम पेंसिल नहीं मिला। नहीं बेटा, वहीं पे आपके पेंसिल का ऑप्शन होगा, पहले एक बार टैप करो उसके बाद देखो। टैप यानी एक बार स्क्रीन को टच करो, उसके बाद देखो आपके पेंसिल का ऑप्शन होगा। मैम मिल नहीं रहा है मुझे। ठीक है, फिर आप एक काम करो, मुझे यहीं पर चैट है, चैट पर जाओ और वहां पे मुझे टाइप करके भेजो कि कौन सा इंडोर गेम है, दो नाम। एक मिनट मैम।
ma'am. Ability. अलीना बेबो फास्ट। हो गया हो गया ओके, इंडोर गेम, आउटडोर गेम। ओके, मैंने आपको कहा था नीचे जो गेम्स के नाम दे रखे हैं उनमें से आप मुझे इंडोर गेम के नाम दो। चलो, अब आप मुझे ऐसे ही बता दो नाम, दो नाम बताओ। क्या क्या मैम? कोई भी इंडोर दो नाम बताओ, इंडोर गेम दो नाम बताओ। लूडो, चेस। वेरी गुड। ओके अलीना, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका ना सर्कल करके आप मुझे भेजना, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मैम। वेरी गुड। तो अलीना आज का ना हम यही करते हैं, बाकी हम कल से शुरू करेंगे, लेकिन आप इंडोर ओके गेम मैम। और आउटडोर गेम के 5-5 नाम याद कर लेना, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके अलीना, बाय बाय। ओके मैम, बाय बाय मैम। तो अलीना ये हमारा चैप्टर है जहाँ पे हम थे। अब हमें नाउ डेज चिल्ड्रंस प्ले वीडियोस गेम्स एंड स्पेंड टाइम ऑन देयर प्ले स्टेशंस। मतलब आज के समय में जो बच्चे हैं वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं मोबाइल फोन में, ऑफ प्लेइंग इन द ओपन, ओपन में नहीं खेलते हैं ज्यादा। एट दिस गेम डू नॉट इन्वॉल्व मतलब एनी फिजिकल एक्सरसाइज। ये जो गेम्स होते हैं ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं। दे कैन अफेक्ट मतलब ये इफेक्ट पड़ता है किसको, चिल्ड्रंस के हेल्थ को। जो बच्चे गेम्स खेलते हैं उनके हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है। एंड ये इम्पोर्टेंट है कि बाहर जाके ओपन एरिया में जाके एवरीडे खेले और अपनी हेल्थ को अच्छा रखे। अब हमारा यहाँ पे शुरू होता है वर्क एंड प्ले, यानी खेलना और काम करना और साथ में खेलना। तो अलीना यहाँ से यहाँ तक आप रीड करो। The way in which a game is played often determines whether it is a game or a sport. Generally, when a game is played at a competitive level or for earning money, it is deemed as a sport. For example, badminton is a game, but when it is played at inter-school, inter-state, national or international level, it is called a sport. Some people are so good in sports that they make it their work. They earn their living by playing games, and they are called professional players. Players like Saina Nehwal, Vishwanath Anand, Virat Kohli earn money when they play in tournaments. They also earn a lot of prize money when they win matches and tournaments. सॉरी, द वे इन विच गेम इज ए प्लेड मतलब जो गेम हम लोग खेलते हैं, डिटरमिनाइन वेन एवर इज ए गेम और ए स्पोर्ट। जो भी हम गेम खेलते हैं उसमें हमारी क्षमता या ताकत क्या रहती है, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है। जनरली व्हेन ए गेम, जब हम एक गेम खेलते हैं एट ए कॉम्पिटिव मतलब एक कॉम्पिटिशन होता है किसमें, लेवल फॉर ए अर्निंग मनी। क्या हम गेम खेल के पैसे कमा सकते हैं? इट इज फॉर्म एज ए स्पोर्ट। यस, हम जो स्पोर्ट्स होता है जैसे कि रनिंग है,
रनिंग में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं, अगर हम जीते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, तो हाँ हम उससे भी पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन, बैडमिंटन इज ए गेम, बैडमिंटन एक गेम है, बट when a is played at inter school, interstate, national or international level, it is called they are living by playing games। अब मैं ये बताती हूँ, जब हम कोई भी गेम खेलते हैं, जैसे वो बैडमिंटन हो गया, पहले हम खेलते हैं अपने स्कूल में, फिर हम खेलते हैं अपने स्टेट के लिए, जैसे कि अब दिल्ली है, दिल्ली एक स्टेट है, इंडिया कंट्री है, और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम है दिल्ली, तो दिल्ली एक स्टेट है, दिल्ली। फिर हमने पूरे दिल्ली में खेला और दिल्ली में हम सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं, उसके बाद हम नेशनल खेलते हैं, ठीक है। फिर हम नेशनल खेलते हैं, उसके बाद हम इंटरनेशनल खेलते हैं। इंटरनेशनल का मतलब है एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये दो लोग में खेलते हैं जो बाहर की कंट्री से, उनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल का गेम। एंड इट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं गेम, प्लेइंग गेम्स। दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल प्लेयर। प्रोफेशनल प्लेयर मतलब कि मान लो आप हो, आप घर पे बैठ के या फिर बाहर जाके बैडमिंटन खेलती हो, पहले आपने घर से शुरू की, फिर आपने स्कूल से शुरू किया, स्कूल में आप बहुत अच्छा की, फिर आप सिटी में खेलते हो, मतलब अपने उसी गांव में, फिर आप स्टेट में खेलते हो। इसमें नहीं बताया पर मैं बता रही हूँ, पहले फिर आप मतलब अपने स्कूल में खेला, पहले घर में खेला, फिर स्कूल में खेला, फिर अपने सिटी में खेला। जैसे हैदराबाद है, आपने हैदराबाद के अंदर खेला। अब हैदराबाद जिसके अंदर आता है, या फिर मान लो दिल्ली हो गया, अपने स्टेट की तरफ से खेला, दिल्ली हो गया या पंजाब हो गया। फिर उसके बाद आपने खेला नेशनल, इंडिया की तरफ से, इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने खेला इंटरनेशनल, इंडिया से बाहर वाले लोगों के साथ, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यूके, इंडिया चाइना, तो ये इंटरनेशनल गेम हो गया। और जब कोई एक बंदा, मतलब कोई एक पर्सन है जो सिर्फ बैडमिंटन खेलता है, और वो इंडिया के लिए खेलता है, और वो दूसरों को सिखाता है, मतलब वो सिर्फ एक ही गेम खेल रहा है बैडमिंटन, और उसमें वो बहुत अच्छा है, तो वो प्रोफेशनल प्लेयर है, मतलब कि उसमें वो बहुत अच्छा खेलता है। प्रोफेशनल प्लेयर मतलब समझ में आ गया लीना? Yes, ma'am. क्या होता है Yes, प्रोफेशनल ma'am. प्लेयर? Yes, ma'am. प्रोफेशनल प्लेयर क्या होता है, मैंने पूछा है। क्या मैम? प्रोफेशनल प्लेयर क्या होता है? प्रोफेशनल जो बहुत ज्यादा खेला होता है और जिसको बहुत ज्यादा आता है, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, उसको कहते हैं प्रोफेशनल। हाँ, जैसे हमने कोई गेम खेला, उसमें मान लो बहुत नॉलेज है, बहुत साल हमने सिर्फ उसी काम को दिया है, ठीक है, तो उसको हम एक प्रोफेशनल बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे है प्लेयर लाइक ए साइना, ठीक है, निवार, साइना निवार, एक मिनट रुको। साइना निवार, और यहाँ पे विश्वनाथन है, एंड विराट कोहली को तो पूरा वर्ल्ड जानता है। एंड अर्न मनी, ये लोग भी पैसा कमाते हैं व्हेन दे प्ले इन टूर्नामेंट। टूर्नामेंट मतलब होता है जैसे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इन दोनों का मैच होता है, उसको हम टूर्नामेंट बोलते हैं। इन दोनों में से जो जीतेगा उसको पैसे मिलते हैं, प्राइज मिलते हैं। दे ऑल्सो अर्न लॉट ऑफ प्राइज मनी, एंड व्हेन दे विन मैच दे टूर्नामेंट, और इनको ट्रॉफीज भी मिलती हैं जब ये मैच जीत जाते हैं। तो टूर्नामेंट स्टेट्स का भी होता है, नेशनल का भी होता है, और इंटरनेशनल का भी होता है। अब यहाँ पर देखो फोटोज बनी हुई हैं। अब इनको जो है वो चेस के लिए जाना जाता है, इंडिया का नंबर 1 चेस वाले हैं ये विश्वनाथन, और ये साइना है जो इसको बैडमिंटन से जाना जाता है।
और ये विराट कोहली हैं जिनको क्रिकेट से जाना जाता है। और ये जो तीनों हैं ये अपना प्रोफेशनल फॉलो करते हैं, पैशन, जिनको जो चीज़ इनको पसंद है वो चीज़ फॉलो करते हैं। अब ये रिक्रिएशन क्या है? रिक्रिएशन का मतलब होता है, क्रिएशन का मतलब होता है बनाना। रिक्रिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा बनाना या उसको नया बनाना। तो इसको रीड करते हैं और देखते हैं। अलीना रीड करो। Recreation means activities done during or a short time. These activities are relaxations and enjoyment. They contribute to refresh our mind. These activities are usually done for pleasure and are considered to be fun for recreations. Watching television is a good means of recreation. I'm done. सॉरी, ओके गुड। रिक्रिएशन मीन्स होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी यानी कोई भी काम करना, डूइंग दिस लेजर, लेजर टाइम, अपने फ्री टाइम। लेजर टाइम का मतलब होता है फ्री टाइम, फ्री टाइम। तो दीज एक्टिविटीज आर रिलैक्सेशन, ये हमें रिलैक्स देता है, एंजॉयमेंट देता है। जो भी काम आप करते हो, जैसे कि आप रीडिंग करते हो, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप इंग्लिश की रीडिंग करते हो, इंग्लिश की रीडिंग करते करते आपके माइंड में आता है ये चीज तो मुझे पता है और ये चीज मैं अपने में चेंज करूंगा, ये वो चीजें सोचते हो आप। तो उससे क्या होता है, आपको रिलैक्स मिलता है, आपको आपको अच्छा लगता है कि मैंने रीडिंग की है, मुझे अच्छी तरह आ गया, मेरे स्पेलिंग्स अच्छे हैं। तो दे कंट्रीब्यूट टू रिफ्रेश आवर माइंड। जो चीज हमें रिलैक्स देती है, जो चीज हमें इंजॉयमेंट देती है, जो चीज हमें फ्रेश फील कराती है, वो चीज हमें करनी चाहिए एक्टिविटीज। These activities are usually done for pleasure, and this concerts to be fun and for recreations. Watching television is a good means of recreation. Recreation कुछ भी हो सकता है, खेलना हो सकता है, कार्टून देखना हो सकता है, टीवी देखना हो सकता है, रीडिंग करना हो सकता है, स्टडी करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोस्ट चिल्ड्रन वॉच कार्टून शोज एंड लर्न आर्ट्स, एंड बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कार्टून देखना पसंद है, जिनको आर्ट्स सीखना पसंद है। आर्ट यानी ड्राइंग, क्राफ्ट, क्राफ्ट यानी किसी खाली डब्बे से कोई अमेजिंग सा पेन स्टैंड बना देना, पेंटिंग, किसी भी चीज को पेंट करना, ड्राइंग करना, चित्र बनाना। सब चिल्ड्रन एंजॉय वॉचिंग स्पोर्ट्स। कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स देखना पसंद है, जैसे किसी को बड़ा होकर क्रिकेटर बनना है तो उसको क्रिकेट देखना पसंद है, वो विराट कोहली को देखेगा, क्रिकेट देखेगा ऑन टेलीविजन पे। तो लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनना, रीडिंग, ठीक है, ये स्टोरीज बुक राइटिंग करना, पोएम रीड करना, क्वेश्चन सॉल्व करना एंड पजल सॉल्व करना, ये सारे रिक्रिएशन जो होते हैं ये रिफ्रेश करते हैं हमारे माइंड को। समझ आ गया लीना इतना? Yes, ma'am. जो भी चीज हमें करके रिलैक्स मिलता है, एक्टिविटी कोई भी करके हमें जो सुकून मिलता है, वही रिक्रिएशन है। रिक्रिएशन मीन्स एक्टिविटी डन ड्यूरिंग आवर लेजर टाइम, मतलब जो हमें फ्री टाइम मिलता है जिसमें हम करते हैं। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन आंसर। कैरम एंड चेस आर, अलीना रीड द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर। Carom and chess are indoor games, outdoor games, traditional games, relaxation, indoor games. Cricket and hockey are outdoor games. Done.
Ma'am, done. रीड करो लीना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। Sorry, ma'am. Saina Nehwal is a very famous badminton player. 4, Done, ma'am. Vishwas number Anand is a very famous chess player. वेरी गुड। या अब यहाँ पर आपका ट्रू फॉल्स आता है। रीड द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को रीड करो। प्लेइंग ए गेम इज ए गुड फॉर एक्सरसाइज। यहाँ पे आपको टी लिखना है ट्रू, एंड एफ लिखना है फॉल्स। तो आप रीड करो क्या सही है क्या गलत, उसके आगे उसका सही सेंटेंस दो। Okay, ma'am. Playing a game is a good form of exercise. Badminton is outdoor game. Virat Kohli is a famous cricket player. Hopscotch is played all over the world. The games played early and nowadays are all the same. Done, ma'am. गुड, एवरीथिंग इज ए गुड। ओके, सो अब हम आते हैं आगे, जो कि है हमारा क्वेश्चन आंसर। सो व्हाट डू वी नीड टू प्ले गेम्स। हमें क्या, वाई मतलब क्यों, डू वी नीड हमें जरूरी है खेलना। अब इसका ना लीना मैं यहीं पे आंसर दे रही हूँ। मैं सिर्फ 2 का आंसर दूंगी और बेटा 2 का आंसर आपको अपने आप लिख के लेके आना है, ठीक है? अच्छा, Okay, ma'am. और ये आप भूलना मत, ये आपका होमवर्क है। तो वाई डू वी नीड टू प्ले गेम्स, वी फिट एंड हेल्दी। अब इन्होंने पूछा हमें क्यों जरूरी है खेलना गेम्स फिट और हेल्दी रहने के लिए। फिट एंड हेल्दी, ये आपको लिखना है लीना, ठीक है? व्हाट आर इंडोर्स गेम। अब इंडोर्स गेम क्या है? विच गेम वी प्ले एट होम। जो गेम हम घर में खेल सकते हैं उनको हम इंडोर गेम बोलते हैं। एंड नेम सम पॉपुलर इंडोर गेम। लूडो, chess, these are very famous popular games of indoors। ये मैं ना आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, ये वीडियो देखकर इसका आंसर आप ले लेना। मैं जितना होगा मैं आपको आंसर दूंगी, वैसे तो मैं सबके दे सकती हूँ, लेकिन अभी हमने पूरा चैप्टर डन किया है तो उम्मीद है कि कुछ के आंसर आप भी दे सकते हो। तो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ अलीना, इसकी वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगी, आंसर आप लिख लेना अपने आप, ठीक है? Okay, ma'am. तो विच आर आउटडोर गेम, आउटडोर गेम कौन से हैं? तो नेम द सम पॉपुलर आउटडोर गेम। हॉकी, क्रिकेट एंड बैडमिंटन, दीज थ्री गेम आर पॉपुलर। तो ये 3 नाम आप लिख सकते हो, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। एंड व्हाई शुड नॉट प्ले वीडियो गेम फॉर ए लॉन्ग टाइम? इट अफेक्ट आवर हेल्थ एंड आईज। एंड नीचे 2 और क्वेश्चन है। नेम सब ट्रेडिशनल गेम। कुछ ट्रेडिशनल गेम के नाम बताने हैं, लाइक हॉकी, चेस, 2 बता दिए। कैन पीपल अर्न मनी बाय प्लेइंग गेम्स? यस, यस, मैंने अब इसका आंसर दे दिया लीना। तो ये आपका बस क्वेश्चन आंसर था। अब आप एक काम करो, उसका स्क्रीनशॉट लो। मैंने नीचे को नहीं लिया। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मैम। डन मैम। गुड। अब ये वीडियो जैसे ही अपलोड करूंगी मैं आपके पास सेंड कर दूंगी।
इसका आंसर सबका मैंने आपको बता दिया, इनका आंसर आप मुझे लिख के सेंड कर देना, और जब आप सेंड कर ओके दोगी मैम। तो हम अपना कल दूसरी कोई नया सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है? अब हम क्लास ओके यहीं पे मैम। एंड करते हैं। बाय अलीना। ओके मैम, बाय बाय मैम। Subscribe now.